जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आप सब जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती है। वो सत्संग शेयर किए जाते हैं जो संगत जी के साथ गुरु जी ने उनकी प्रार्थनाओं गुरु मंत्र करने से जवाब दिया है। उनकी लाइफ में जितनी भी बुरा वक्त चल रहा था उसमें गुरु जी ने उनको किस तरह से संभाला है। तो ये सत्संग आप तक पहुंचाने का माध्यम है कि हमारी ज़िंदगी में भी अगर कुछ इस तरह की परेशानियां हैं तो सत्संग सुनने के बाद गुरुजी हमें अपने सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। जब भी आप कोई सत्संग किसी भी चैनल पे शेयर करते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि जब भी आप उसे शेयर करते हैं तो जब लिखकर शेयर करें तो आपकी लिखावट एकदम क्लियर हो, और जब आप अपनी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो। गुरुजी की बड़ाइयों में सिर्फ गुरुजी का शुक्राना हो, आपके साथ दिए हुए आपके प्रश्नों के जो गुरुजी ने उत्तर दिए हैं वो हो, गुरुजी की महिमा हो, उसके अलावा और कुछ ना। गुरु प्यारी संगत, आज का सत्संग हमें पायल आंटी ने भेजा है। सत्संग को पूरा सुनिएगा। सत्संग सुनने से हमें उन सवालों के जवाब मिलते हैं। उसी तरह से जिस तरह से मुझे इस सत्संग को सुनने, जो सत्संग मैं आज आपके संग शेयर करने जा रही हूँ, उस सत्संग को सुनने से मेरे को मेरे सवालों के जवाब मिले ना, उसी तरह से आपको भी आपके सवालों के जवाब मिले। आप सब जानते हैं कि गुरुजी हमेशा से कहते आए हैं कि कभी भी ना अपने ईष्ट, अपने गुरु से कभी मांगो मत, उन्हें सिर्फ मानो। आप जितना उन्हें मानोगे उतना आप उनके साथ कनेक्ट होगे और उतना ही आपको ब्लेसिंग्स अपने आप ही मिलती चली जाएंगी, क्योंकि आपके ईष्ट को, आपके भगवान को और आपके गुरु को पता होता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड व्हाट एग्जैक्टली यू नीड ऑन द राइट टाइम, और वो वही देते हैं आपको। तो जिस तरह से मैं आपको आज एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ, उस सत्संग में दो सत्संग हैं। पहला सत्संग जब गुरु जी ने अपने फिजिकल फॉर्म में रहते हुए ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि क्यों नहीं मांगना चाहिए और क्यों मांगना चाहिए, और दूसरा वो सत्संग जो सत्संग सुनने के बाद, गुरु जी का वो सत्संग सुनने के बाद मेरे को मेरी मांगी हुई गलती रियलाइज़ कराई गुरु जी ने। संगत जी, हुआ ये कि गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब नरेंद्र अंकल, जो उनकी पुरानी संगत है, उनके साथ बात कर रहे थे, नॉर्मली बात कर रहे थे, और उन्होंने नरेंद्र अंकल को कहा कि नरेंद्र, पता नहीं क्यों लोग भगवानों के दर पर जाकर मांगते हैं, उन्हें उनसे कनेक्ट क्यों नहीं करते, उन्हें अपना क्यों नहीं समझते और उन्हें मानते क्यों नहीं हैं। तब नरेंद्र अंकल को गुरुजी ने बताया है, एज यू ऑल नोन, कि गुरुजी कितने एजुकेटेड थे। गुरुजी ने बताया नरेंद्र अंकल को कि नरेंद्र, जब मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, तब मेरे ना कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब थे। उन प्रोफेसर साहब के साथ मेरा बहुत प्यार था। उन प्रोफेसर साहब के बेटा नहीं था, एक बेटी थी, और वो पूरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता था, और मैं रोटी भी उन्हीं के यहाँ खाना, कई बार उनके घर पर रहना, ये सब मेरा उनके साथ इस तरह का रिश्ता था। ये गुरुजी नरेंद्र अंकल को बता रहे अपने प्रोफेसर, जो उनके प्रोफेसर साहब थे, उनके घर का रिश्ता। फिर क्या हुआ, एक दिन आंटी चूल्हे पे रोटी बना रही थी और गुरुजी वहीं बैठकर रोटी खा रहे थे। तब आंटी ने गुरुजी से कहा कि आज रोटी खाने के बाद ना तू मुझे, मैं जो मांगूंगी ना तू देकर जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि क्या? तो गुरुजी तो जानते थे कि वो क्या मांगने वाली हैं, क्योंकि गुरुजी तो हमारे महाशिव हैं। शिव नहीं, वो महाशिव हैं, वो डिवाइन है। तो गुरुजी ने उनसे कहा, क्या मांगना चाहती हो आप? तो आंटी जी ने कहा, प्रोफेसर आंटी ने कहा कि आज तू मुझे मुंडा ब्लेस करके जाएगा। तो गुरुजी ने कहा, आंटी ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके और प्रोफेसर साहब के किस्मत में सिर्फ बेटी है और मैं हूँ ना आपका मुंडा। उन्होंने ऐसे कहा कि मैं हूँ ना आपका बेटा। तो आंटी ने कहा, वो तो है, पर वंश चलाने के लिए एक बेटे की बहुत ज़रूरत होती है, तो आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगी जब तक तू मुझे बेटा ब्लेस करके नहीं जाएगा। अब गुरुजी ने आंटी को बहुत समझाया कि आंटी, माना मेरे में वो सारी शक्तियां हैं कि मैं सूखे पेड़ में पत्ते उगा सकता हूँ,
हाथ में सरसों उगा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें मुंडा ब्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो किस्मत में है ही नहीं, जो भगवान ने ही नहीं लिखा, वो मैं आपको कैसे ब्लेस कर दूँ। पर आंटी तो मानने को तैयार नहीं। आंटी ने कहा नहीं, आज तो तू मुझे ब्लेस करके जाएगा। आंटी ने गुरुजी को बहुत बहुत मतलब प्रेशराइज कर कर और उनसे ब्लेसिंग ले ली कि हाँ वो मुझे, गुरुजी ने उनको मुंडा ब्लेस कर दिया कि ठीक है आपको एक मुंडा होगा। अब गुरुजी ने उनको ये कह तो दिया कि आपको मुंडा होगा, पर उनको बेटा हो कैसे सकता था, क्योंकि उनकी किस्मत की रेखा जो थी उसमें बेटा नहीं था। अब गुरुजी का अब आप सोचिए कि गुरु ने कह तो दिया कि क्यों, क्योंकि उनके भगत ने उनसे मांगा कि नहीं मुझे तो आज तू देकर जा, मुझे तो आज तू देकर जा। देखिएगा संगत जी, इस पॉइंट में कितनी बड़ी बात छुपी है कि हम कई बार रो रो के भगवान को कहते हैं भगवान हमें ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ भगवान जी हमें ये चीज़ दे दीजिए, प्लीज़ गुरु जी हमें ये चीज़ दे दीजिए। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना ख़राब होता है, जिसकी वजह से हम अकेले ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली भी सफ़र करती है। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने, प्रोफेसर साहब शाम को घर आए तो गुरुजी उनको कमरे में ले जाकर बोले प्रोफेसर साहब बहुत बड़ी गल हो गई। तो उन प्रोफेसर साहब ने बोला कि आज क्या हो गया। तब उन्होंने बोला कि आज ऐसी ऐसी बात है, मैं रोटी खा रहा था तो आंटी ने मुझसे ना क्या कहते हैं बहुत बहुत मतलब मुझे प्रेशराइज करके बेटा ब्लेस करवा लिया। पर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो गल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप प्लीज़ किसी को मत कहिएगा। आपके और मेरे जन्मों जन्मों के रिश्ते नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि देख ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी से कहा देख ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि हस्बैंड वाइफ को कुछ ना बताए और वाइफ हस्बैंड को कुछ ना बताए। तो गुरुजी ने कहा प्रोफेसर साहब मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप आंटी को क्या कभी किसी को मत बोलना, मैं आपसे ये वादा चाहता हूँ, आपसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ। फिर क्या था, प्रोफेसर साहब ने गुरुजी को प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं ये नई बात किसी को बताऊंगा। गुरुजी ने बताया कि प्रोफेसर साहब आपके किस्मत में बेटा नहीं है, आपके और आंटी के सिर्फ एक कुड़ी है जो आपके पास है, पर आंटी ने फिर भी मुझसे ज़बरदस्ती मुंडा ब्लेस करवा लिया है जो मैंने उनको दे दिया है। अब 1 साल के अंदर आपको मुंडा होगा और आपके यहाँ शबद बानी भी होगी, खुशियाँ भी आएंगी। पर 11 साल बाद, 11 साल का जब वो मुंडा होगा तब आपके घर में खुशियों का माहौल होगा। वो 11 साल का जिस टाइम होगा, जिस दिन वो 11 साल का होगा, आपके घर में शबद बानी चल रही होगी। उन्होंने, गुरुजी ने प्रोफेसर साहब को वो शबद बानी भी बताई कि कौन सी शबद बानी उस समय चल रही होगी, और उन्होंने कहा उसी समय आपका जो बेटा आंटी ने ब्लेस करवाया है वो दूध पिएगा और दूध सांस की नली में फंस जाएगा और मुंडा वहीं खत्म हो जाएगा। बस इतना कह के गुरुजी ने प्रोफेसर साहब को ये सारी बात बताई और उनसे प्रॉमिस ले लिया कि आप ये बात कभी नहीं बताओगे किसी को। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद गुरुजी ने जैसे ब्लेस किया था आंटी जी को, उनको एक बेटा पैदा हुआ, घर में खुशियाँ आई। और जैसे गुरुजी ने प्रोफेसर साहब को बताया था कि 11 साल का जब वो बेटा होगा और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में उस दिन होगा, वो सब एज इट इज़ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने प्रोफेसर साहब को गुरुजी ने बताया था। और वो बेटा उस दिन 11 साल का, जिस दिन उसका जन्मदिन बन रहा था, शबद बानी चल रही थी। जो शबद बानी गुरुजी ने उन्हें बताई थी प्रोफेसर साहब को, वही चल रही थी। बेटे ने दूध पिया, सांस की नली में वो फंस गया और बच्चा दुनिया से चला गया। कुछ सालों बाद वो प्रोफेसर साहब वापस एम्पायर स्टेट में गुरुजी से मिलने आए अपनी वाइफ के साथ। फिर गुरुजी ने उस दिन प्रोफेसर साहब से कहा, प्रोफेसर साहब जो उस दिन घटा था और मैंने आपको बताया था सालों पहले, आज आप सबको वो सत्संग सुनाइए। तब प्रोफेसर साहब ने वो सत्संग सुनाया और बताया कि क्यों हमें गुरुओं से मांगना नहीं चाहिए। मेरा यहाँ गुरु वर्ड का मतलब है जिस भगवान को भी आप मानते हो। वैसे कहते हैं कि गुरु के बिना आपकी गति नहीं होती, उसी तरह से मैं जिस गुरु को मानती हूँ
या आप जिस गुरु को मानते हैं, मैं अपने गुरु में भगवान देखती हूँ। पूरा दरबार है मेरे घर में, छोटे कान्हा जी से लेके जुगल जोड़ी तक। पर जब सही मायने में मुझे पता चला कि गुरु के अंदर ही भगवान है, तो मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। हाँ, मैं वापस उसी पॉइंट पे आती हूँ जब गुरुजी ने प्रोफेसर साहब को कहा कि आप बताओ उस दिन मैंने आपको क्या कहा था। जब प्रोफेसर साहब ने बताया कि ऐसा ऐसा इन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई थी कि मुझसे ज़बरदस्ती ब्लेस कराया गया बेटा, और वो बेटा 11 साल की उम्र में उसके साथ यह हादसा होगा और वो दुनिया से चला जाएगा। वो दुनिया से इसलिए चला जाएगा क्योंकि आंटी जी ने ज़बरदस्ती गुरुजी से बेटा ब्लेस करवाया था, जो वो जानती भी नहीं थी कि मेरी किस्मत में बेटा नहीं है। और गुरुजी उन्हें बार बार महाशिव के रूप में बता रहे थे कि नहीं आंटी, आपकी किस्मत में नहीं है। पर आंटी ने उनकी बात नहीं मानी और जिंदगी भर का दुख आंटी ने अपनी झोली में एक खुशी मांगने के चक्कर में वो दुख ले लिया। संगत जी, जिस दिन मैं ये सत्संग सुन रही थी, दिन की बात है, दिन में मैं सुन रही थी अपने डियाज में, और मेरा दिल एकदम से धक से हो गया। पहला सत्संग मेरा यही खत्म हो गया जो मैंने आपको ये बताना चाहा इस सत्संग के जरिए कि क्यों नहीं हमें गुरुओं से मांगना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। दूसरा सत्संग मेरे साथ हुआ था, जो ये सत्संग सुनते हुए मैं एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि अरे ये गलती तो मैंने भी की थी। संगत जी, हुआ ये कि 14 सितंबर को बड़े मंदिर जो अपने छतरपुर में है, अपने हस्बैंड के साथ गई थी। और वहाँ ना मैं बैठी थी गुरुजी के सामने, और बैठे बैठे मुझे नहीं पता मेरी गंगा और यमुना कैसे शुरू हो गई। इतनी बहनी शुरू हुई। शायद पहले कभी मुझे याद होगा तो मैं अपने फादर के सामने ऐसे रोई होंगी, या फिर उस दिन 14 सितंबर की बात है 2023 की, जब मैं बुरी तरह से गुरुजी के सामने आंखों पे हाथ रख के फूट के रो रही थी। और मेरे हस्बैंड ने मेरा लेफ्ट हैंड मेरा अपने हाथ में रखा और बोले, वहाँ बोलना आपको पता है अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पर शब्द बानी चल रही थी। और मैं फूट के रोई जा रही थी और ये कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे वो घर ब्लेस कर दो, गुरुजी प्लीज़ मुझे और मेरे परिवार को वो घर ब्लेस कर दो। हुआ ये कि बस रो के मैंने वो मांगा। उसके बाद हमने चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया और मैं घर आ गई। घर आने के बाद 15 तारीख निकली और 16 तारीख को गुरुजी ने हमें, जो रो के मैंने उनसे घर मांगा था, उस घर में हमें एंटर करवा दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, वो घर आज तक मुझे फला नहीं है। उस घर ने मुझे मेरी वजह से, मेरी गलत चीज़ मांगने की वजह से, जो गुरुजी मुझे 2.5 महीने से दे ही नहीं रहे थे, मैंने हर रोज़ 11 दिन तक, एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा, 11 दिन तक मैंने 100 हनुमान चालीसा पढ़ी थी उस घर के लिए। और हनुमान चालीसा के साथ साथ सुंदर कांड मेरा दोनों टाइम चलता था उस घर के लिए। आप देखिए कि मैंने कितनी बुरी तरह से भगवान के पीछे पड़ चुकी थी कि मुझे तो वो घर चाहिए, मुझे किसी भी हाल में वो घर चाहिए, मुझे किसी भी हाल में वो घर चाहिए। गुरुजी ने मुझे उस दिन जब मैं रोई, मुझे वो घर ब्लेस कर दिया। मैं उस घर में आकर बहुत खुश, मेरा परिवार भी खुश, और मेरा गुरुजी की तरफ इतनी और आस्था बढ़ गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि उस घर ने एक तरह से मुझे बर्बाद ही कर दिया है। ये गुरुजी की रहमत और गुरुजी की ही कृपा है कि हम चारों इस घर में जिंदा हैं। हम चारों आराम से खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी। और जब मैंने ये सत्संग सुना तो मेरे आँख से आंसू बहने लगे। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा और अपने छोटे बेटे को बोला कि मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा कर दिया है, क्योंकि मैंने गलत चीज़ गुरुजी से मांग ली और गुरुजी वो मुझे देना नहीं चाहते थे, भगवान जी मुझे वो देना नहीं चाहते थे, और मैंने रो के ज़बरदस्ती गुरुजी से, कान्हा जी से ब्लेस करवा ली। और आज तुम सब मेरी वजह से परेशानी में हो। मैं इतनी बुरी तरह से गुरुजी का, जहाँ पे दरबार मेरे सजा हुआ है, मैं रोने लगी थी। मैंने कहा गुरुजी, इतने टाइम बाद आपने मुझे ये बात समझाई,
आप मुझे पहले ही ये बात समझा देते। पर फिर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के जरिए तुरंत रिप्लाई किया। तभी कहता हूँ, मांगो नहीं मनो। यही रिप्लाई आया मेरे पास, मांगो नहीं मनो। बस फिर क्या था, मैंने हाथ जोड़कर 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया और मुझसे माफ़ी मांगी और बस यही कहा। इस वक्त में भी मैंने संगत जी, मैंने यही कहा कि गुरुजी आपका लख 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप, मुझे विश्वास है कि मैं पूरे परिवार को इस कीचड़ के दलदल से हाथ पकड़ के खींच के निकाल लो। गलती है कि मैं इस परेशानी में अपनी ही वजह से आई हूँ और पूरे परिवार को मैंने परेशान किया है। पर आज जब आपने मुझे ये समझा दिया है, तो इस सत्संग से जो आपने मुझे जवाब दिया है, गुरुजी तभी कहते हैं सत्संग सुनो, सत्संग बोलो, जिससे सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी, क्योंकि उसी सत्संग के अंदर हमें जवाब मिलते हैं। हमारा जो हम गुरु के साथ कनेक्ट करते हैं या भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, उस सवालों का जवाब मिलता है। इस तरह से मैंने ये सत्संग सुना और मुझे इस सत्संग से, गुरुजी के ही सत्संग से, जो उन्होंने नरेंद्र अंकल से फिजिकल फॉर्म में रहते हुए बताया था, उससे मुझे जो रिप्लाई मिला, मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं कभी अब आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि आपने मुझे ये बात बोल दी है कि बड़ा मंदिर तेरा पियर है और मैं तेरा प्यो हूँ। बस गुरुजी, संगत जी, मैंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं मांगना मुझे अब अपने पिता से, मुझे कुछ नहीं मांगना, जो मेरे लिए अच्छा होगा वही मुझे देंगे। इतनी परेशानियों के बाद भी ना, मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ और दिन भर मेरे कान में, संगत जी, सिर्फ ईयर प्लग्स होते हैं। अगर मैं किचन में होती हूँ तो वहाँ मैंने अपना एक इन्फिनिटी छोटा स्पीकर होता है, वो रख रखा है। मेरा सत्संग जो पुरानी संगत के हैं, नई संगत के हैं, वो जस्ट मैं सुनती रहती हूँ और मुझे बार बार मैं उसे पॉज करती हूँ सत्संग को, और तुरंत अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, देखो 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 गुरुजी ने मुझे, आज मैंने ये सवाल किया था, देखो 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 गुरुजी ने कल मुझे मैंने ये सवाल गुरुजी से किया था, उन्होंने मुझे आज ये रिप्लाई किया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपनी आवाज़ के, अपने शब्दों के ज़रिए बस आपसे यही कहूँगी, प्लीज़ गलती से भी मत मांगिए अपने भगवान से, अपने गुरु से। बस गुरु को मानिए, दिल से सवाल कीजिएगा, मांगिएगा नहीं, सवाल का जवाब मिलेगा। क्योंकि फिर मांगेंगे ना अगर आप गुरुजी से, तो जो हशर मेरा हुआ है ना, और वो प्रोफेसर आंटी का हुआ था, वैसा ही होगा। तो आज के सत्संग में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने गुरुजी से मांगिए मत। बस मैं आज अपने इस सत्संग को यही विराम दूंगी, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप से अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और नए सत्संग में आपसे मिलूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, सच में दिल से बोला हुआ सत्संग है आपका, बहुत ही खूबसूरत सत्संग है। गुरु प्यारी संगत, आज के इस सत्संग को हम यही विराम करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान कोटान शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।